सुरक्षा गार्ड ने बस एक कचरे का बैग उस आदमी पर फेंका, लेकिन वह कचरे का बैग एक मोती में बदल गया और आदमी की आंख में जा घुसा। जब आदमी ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह किसी भी वस्तु का मूल्य देख सकता है। उसने तो कचरे के ढेर में भी एक प्राचीन वस्तु खोज ली जिसकी कीमत 4.85 मिलियन डॉलर थी। आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि शटलकॉक के अंदर प्राचीन सिक्के होंगे। सुरक्षा गार्ड ने आदमी को वहाँ से चले जाने के लिए कहा। तभी सीईओ लीसा अपनी सहायक के साथ वहाँ पहुँची और सुरक्षा गार्ड के पास गयी। उन्होंने गार्ड से पूछा कि क्या उसे लीसा का खोया हुआ जेड पेंडेंट मिला है। गार्ड ने तुरंत दावा किया कि उसे वह नहीं मिला, लेकिन आदमी ने गार्ड की जेब में $2 मिलियन का जेड पेंडेंट देखा, इसलिए उसने तुरंत हाथ उठाकर कहा कि उसे पता है पेंडेंट कहाँ है। लीसा ने पेंडेंट का पता बताने के बदले $1 लाख देने की पेशकश की। सुरक्षा गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की और उस आदमी को बदबूदार भिखारी कहा। आदमी ने तुरंत बताया कि सुरक्षा गार्ड की जेब में जेड पेंडेंट छुपा हुआ है। लीसा ने अपने लोगों को उसे तलाशी लेने का आदेश दिया। वास्तव में उन्हें सुरक्षा गार्ड की जेब में जेड पेंडेंट मिल गया। सुरक्षा गार्ड तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। पास खड़ी सहायक ने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि सुरक्षा गार्ड को पुलिस स्टेशन ले जाएं। लीसा ने अपनी सहायक से उस आदमी को इनाम के तौर पर $1 लाख देने को भी कहा, लेकिन उस आदमी ने इतनी बड़ी रकम स्वीकार नहीं की। वह तुरंत अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठा और वहां से चला गया। घर लौटने के बाद उस आदमी ने सोचा कि क्यों न रिसाइकलिंग बिन में कोई खजाना ढूंढा जाए। वास्तव में उसे वहां एक प्राचीन लकड़ी का डिब्बा मिला जिसकी कीमत $3 मिलियन थी। जब उसने उसे देखा तो वह बेहद हैरान रह गया, इसलिए उसने तुरंत दोनों खजानों को एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर ले गया। लेकिन क्लर्क ने गलती से सोचा कि वह आदमी कबाड़ खोजने आया है। आदमी ने समझाया कि वह प्राचीन वस्तुएं बेचने आया है। क्लर्क को लगा कि वह आदमी जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा है। इसी समय प्राचीन वस्तुओं की दुकान का मालिक बाहर आ गया। क्लर्क ने तुरंत ताना मारा कि उसके जैसे गरीब आदमी के पास प्राचीन वस्तुएं हो ही नहीं सकती, लेकिन मालिक ने क्लर्क की बातों को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मालिक पहले ही पहचान चुका था कि आदमी जो खजाने लाया है वे असली हैं। फिर मालिक ने क्लर्क को लोगों को उनकी शक्ल सूरत से आंकने के लिए डांटा। आदमी ने मालिक से पूछा कि वह इन वस्तुओं के लिए कितनी कीमत देने को तैयार है। मालिक ने लकड़ी के डिब्बे के लिए $30 लाख की पेशकश की। आदमी इस कीमत से बहुत संतुष्ट था। फिर मालिक ने प्राचीन सिक्कों के लिए $50 लाख की पेशकश की। आदमी को उम्मीद नहीं थी कि यह कीमत दिव्य दृष्टि द्वारा अनुमानित कीमत से $1,50,000 ज्यादा होगी, इसलिए उसने मालिक की $80 लाख की पेशकश तुरंत स्वीकार कर ली। दोनों ने अपने मोबाइल फोन के जरिए लेन देन पूरा किया। एंटीक शॉप से निकलने के बाद आदमी ने सोचा कि वह दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। इसी दौरान वह एक सड़क किनारे के ठेले के पास से गुजरा। ठेले पर हर तरह के हस्तशिल्प भरे हुए थे। अचानक उसकी नजर एक जेड के लॉकेट पर पड़ी जिसकी कीमत $1.5 करोड़ थी। फिर आदमी ने जानबूझकर ठेले वाले से एक चीनी मिट्टी के कटोरे की कीमत पूछी। ठेले वाले ने तुरंत $3,000 कीमत बता दी। आदमी ने तुरंत उपेक्षा का नाटक किया और जाने की तैयारी करने लगा। ठेले वाले ने तुरंत उसे आवाज दी और रुकने के लिए कहा। फिर उसने सुझाव दिया कि कीमत पर बातचीत हो सकती है, तो आदमी ने जेड के लॉकेट की कीमत पूछनी शुरू कर दी। मालिक ने कहा कि वह जेड का लॉकेट और चीनी मिट्टी का कटोरा दोनों $800 में बेच देगा। आदमी ने तुरंत सौदे के लिए हामी भर दी, लेकिन उसने यह भी देखा कि जेड का लॉकेट अधूरा था। अगर वह लॉकेट का दूसरा हिस्सा ढूंढ लेता तो इसकी कीमत दोगुनी हो जाती। इसी बीच लीसा प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पहुंची। पता चला कि लीसा कई सालों से इस जेड लॉकेट के गुम हुए हिस्से की तलाश कर रही थी। दुकान के मालिक ने कहा कि उसने देश भर में लोगों को ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह तो यहाँ तक मानता था कि लॉकेट का दूसरा हिस्सा इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुका है। तभी वह आदमी एंटीक शॉप में घुसा। मालिक ने पूछा कि क्या वह कोई खजाना लाया है। उसी पल लीसा और उस आदमी ने एक दूसरे को पहचाना। दुकान के मालिक ने उनके रिश्ते के बारे में पूछा। लीसा ने बताया कि वे दोनों कैसे मिले थे। दुकान के मालिक ने इसे किस्मत का खेल माना। आदमी ने तुरंत कहा कि वह चाहता है कि दुकान का मालिक एक खजाने का मूल्यांकन करे। इसके बाद उसने वह जेड लॉकेट निकाला जिसका आधा हिस्सा गायब था। लीसा और दुकान के मालिक दोनों उसे देखकर दंग रह गए। दुकान के मालिक ने जेड की बनावट को ध्यान से जांचना शुरू किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आदमी द्वारा लाया गया जेड लॉकेट असली था। आदमी ने दुकान के मालिक से पूछा कि जेड की कीमत कितनी है। लीसा ने तुरंत $30 मिलियन की पेशकश कर दी। आदमी ने जल्दी से समझाया कि जेड लॉकेट वास्तव में अधूरा है। मालिक ने तुरंत आदमी की ईमानदारी की सराहना की। फिर उसने बताया कि लॉकेट का दूसरा आधा हिस्सा लीसा के पास है। इसी वजह से लीसा इतनी बड़ी कीमत देकर दूसरा आधा हिस्सा हासिल करना चाहती थी। तभी उस आदमी को सब कुछ समझ में आया। लीसा ने उस आदमी से उसकी राय पूछी। आदमी ने तुरंत इसे बेचने के लिए सहमति दे दी। लीसा ने अपना फोन निकाला और आदमी को $30 मिलियन का भुगतान किया।